हाय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर जो दोनों ही मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रिजिड बार है ए बी सी लाइक दिस और इस पॉइंट एंड पर 100 न्यूटन का लोड अप्लाई किया गया थीटा डिग्री में। तो हमें इस थीटा को फाइंड करना है उन दो कंडीशंस के लिए जब मूवमेंट अबाउट ए शुड बी मैक्सिमम और एंड शुड बी जीरो। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ये मूवमेंट पर पूरा बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार ए बी है जिसका वेट 500 न्यूटन दिया गया है और एक कॉर्ड से और एक पॉइंट पर सपोर्ट करके वॉल से लगाया गया है। किसी फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है, तो हमसे पूछा गया कि इस कॉर्ड पे टेंशन कितनी आएगी, कुछ ज्योमेट्री के एंगल और लेंथ दिए हुए हैं और बोला गया है कि ए पर रिएक्शन कितनी आएगी। ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल इसका एबीडी बनाने की जरूरत भी नहीं है। एक पॉइंट मोमेंट लेने के लिए हम 100 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं कुछ लाइक दिस। सो दिस इज 100 cos थीटा एंड दिस विल बी 100 sin थीटा। नाउ हम एक अबाउट मोमेंट लेते तो एक अपनी फिंगर रखेंगे। इसके अबाउट ये 100 cos थीटा जो अपना बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये 100 sin थीटा बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो सिग्मा एम अबाउट ए इज इक्वल टू द, या फिर मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू द, आप सिंपली क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, एम अबाउट ए इज इक्वल टू द 100 cos थीटा इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 0.6 पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है ए के अबाउट, और डिस्टेंस आपकी 0.6 परपेंडिकुलर और फोर्स की वैल्यू आपकी हुई 100 cos थीटा माइनस 100 sin थीटा इनटू 0.3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक 0.3 हो जाएगी। नाउ सो m अबाउट a इज इक्वल टू 60 cos थीटा माइनस 30 sin थीटा। ये हमारी मूवमेंट की इक्वेशन बनी ए पॉइंट के अबाउट। हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कब होगा और जीरो कब होगा, किस एंगल पे ये पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो को फाइंड आउट करते हैं। तो जीरो के लिए सिंपली इसमें हम जीरो पुट कर देंगे तो जिस थीटा पे होना होगा वो आ जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू 60 cos थीटा माइनस 30 sin थीटा। सो ये 30 sin थीटा इस तरफ आएगा तो 30 sin थीटा इज इक्वल टू 60 cos थीटा। आप यहां से देखेंगे तो sin थीटा बाय cos थीटा शुड बी इक्वल टू द 2 और यहां से आपको थीटा की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 63.43 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया फॉर जीरो मोमेंट। नाउ मैक्सिमम कब होगा हम इसके लिए निकालना चाहते हैं। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर दो अननोन है, दो क्वांटिटी है, एक एमए और थीटा, दोनों एक दूसरे के फंक्शन पे है। सो मैक्सिमम तब होगा जब इसका मैक्सिमम, इसका डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू द जीरो, जो हमने मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है। सो हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं। तो डी एम ए अबाउट डी थीटा इज इक्वल टू द जीरो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम ए। सो क्वांटिटी आपके सामने इधर से, सो ये आपका 60 cos थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा डिफरेंशिएशन माइनस 30 या आपका हो जाएगा cos थीटा, इट शुड बी इक्वल टू द जीरो। आप यहां से देखेंगे तो माइनस 60 sin थीटा माइनस 30 cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका 2 हो गया। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू द माइनस cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। आप यहां से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस में 26.56 डिग्री। ऑब्जर्व कीजिए इस माइनस साइन के, मींस ये थीटा अगर मैक्सिमम मोमेंट हमें चाहिए तो इसको कुछ इस तरीके से, मींस लाइक दिस, आपका ये फोर्स अगर है तो 100 न्यूटन का और ये आपका थीटा है, दिस इज 26.56 डिग्री। तो इस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा अबाउट द पॉइंट ए। नाउ इस मोमेंट की वैल्यू क्या होगी अगर हम ये भी निकालना चाहते हैं तो सिंपली इसकी वैल्यू उठा करके वापस इक्वेशन पुट करेंगे तो आपको एम की वैल्यू इस कंडीशन में मिल जाएगी 67.07 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देखिएगा ध्यान से सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में कुछ इक्विलिब्रियम की बात किया हुआ है, तो हमें इस रॉड का एबीडी बनाना पड़ेगा। इस रॉड के एबीडी के लिए हम जैसा रॉड की पोजीशन, हम उस रॉड की पोजीशन को वैसे ही पुट कर देंगे। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, इस पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन AX और एक वर्टिकल रिएक्शन AY अप्लाई। इसकी हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है आपका 45 डिग्री है और सेंट्रली लोड अप्लाई हो रहा है 500 न्यूटन, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन। सेंट्रली लोड अप्लाई है तो एक ज्योमेट्री के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर ये पूरा 4 मीटर तो 2 मीटर आपका ये होगा और 2 मीटर आपका कुछ ये हो जाएगा। इस पॉइंट पर किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से एक टेंशन T आएगी इस कॉर्ड पे, अगर इसको कट कर दे तो T टेंशन से इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो हमें ये एंगल निकालना होगा। इस एंगल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये एंगल हमारा है थीटा। इस थीटा के लिए इन्होंने ये डिस्टेंस दी हुई है, सो ये आपको 2 दिया हुआ है, ये आपका 4 है, सो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/4, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 26.56 डिग्री। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, ए के बाद अगर मोमेंट लेते हैं तो हमें टी की वैल्यू मिल सकती है। टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा कुछ लाइक दिस टी कॉस थीटा एंड वन लाइक दिस टी साइन थीटा। तो ए के बाद मोमेंट लेते हैं 500 क्लॉकवाइज, सो सिग्मा एम अबाउट ए इक्वल टू 0, क्योंकि इस बार इक्विलिब्रियम है, मेंटेन किया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं था, हमें मोमेंट की वैल्यू निकालनी थी। सो 500 क्लॉकवाइज, सो प्लस 500 इनटू डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 2, टी साइन थीटा बॉडी का एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो माइनस टी साइन थीटा इनटू यहां से यहां तक डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 4 एंड टी कॉस थीटा इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, अगर ये 45 दिया है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये हाइट भी आपकी 4 मीटर्स हो जाएगी। सो हम लोग इसको भी 4 ले सकते हैं इक्वल टू द 0। आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, आप पुट करेंगे, सो टी की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 186.34 न्यूटन। ये तो हमारा एक आंसर हो गया कि जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम ax और ay निकालने के लिए अप्लाई करेंगे सिग्मा x इक्वल टू 0, राइट साइड फोर्सेज आर पॉजिटिव, सो ax इज पॉजिटिव, ay आएगा नहीं, 500 आएगा नहीं, t cos थीटा माइनस में, t sin थीटा आएगा नहीं, शुड बी इक्वल टू द 0। तो यहां से आपको ax की वैल्यू t आपका आ चुका है, पुट करेंगे, थीटा आपके पास है, तो यहां मिल जाएगा 166.67 न्यूटन। नाउ सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे सिग्मा y इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स पॉजिटिव, सो ay ऊपर की ओर पॉजिटिव, ax आएगा नहीं, 500 एग्जैक्टली नीचे की ओर माइनस में, एंड t cos थीटा आएगा नहीं, और t sin थीटा ऊपर की ओर प्लस में, और इज इक्वल टू द 0, क्योंकि और कोई फोर्स हमारे पास है नहीं। आपके पास t आ चुका है, थीटा आपके पास है, आप ay निकालना चाहते हो, तो ay की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 416.68 न्यूटन। कई बार क्या होता है कि लोग क्वेश्चन इसी जगह पे छोड़ के आ जाते हैं, हमसे ए पर रिएक्शन पूछा गया है, ए पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं पूछा गया, तो ए पर हमें रिजल्टेंट रिएक्शन निकालनी होगी। तो रिजल्टेंट के लिए हमें मालूम है कि सिग्मा x अगर ax है तो ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो हमें रिजल्टेंट रिएक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए रिजल्टेंट रिएक्शन आपकी ra है, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सो हम इसे वैल्यू पुट करेंगे, तो Ra की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 448.78 न्यूटन, क्योंकि Ax आपके पास है, Ay आपके पास है, इनको आप यहाँ पुट कर देंगे। साथ में हमें A का एंगल भी निकालना होगा रिएक्शन के लिए, सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू Ay बाई Ax, यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 68.19 डिग्री। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये कुछ आपका Ra अप्लाई हो जाएगा और ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो लाइक दिस मोमेंट के कुछ और क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी सीरीज को देखते रहिएगा।